हेलो स्टूडेंट्स, आज होम क्लासेस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। एक बार मैं रिपीट करता चलूँ। वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की डायरेक्शन के मुताबिक विंटर वेकेशंस एक्सटेंड होने पर होम क्लासेस डिस्ट्रिक्ट पुंछ से शुरू की गई हैं। उसी के सिलसिले में मैथमेटिक्स क्लास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जुलास पुंछ से ये होस्ट की जा रही है। ये दिन के 12 बजे डेली जूम मीटिंग से ऑनलाइन की जाती है और इसकी रिकॉर्डिंग स्कूल के ही यूट्यूब चैनल माई स्कूल पे अपलोड की जाती है। तो ये रिकॉर्डिंग आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। अगर दिन में आपके पास टाइम हो तो हर ग्रुप में जूम लिंक शेयर किया जाता है, आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। पॉलीगॉन्स को लेकर के पहले समझने की कोशिश करेंगे। Two polygons of same number of sides are called similar. Two polygons of same number of sides are called similar if two conditions are there. First one is their corresponding angles are equal. और सेकेंड ये है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अगर कोई भी दो पॉलीगॉन्स होंगे, मैंने पॉलीगॉन्स की बात की, चैप्टर हमने ट्रायंगल्स पे पढ़ना है, बाद में हम ट्रायंगल पे आ जाएंगे, वो सिमिलर हो जाएंगी अगर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसके लिए एग्जांपल से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर बेसिकली एक पॉलीगॉन होती है। पॉलीगॉन्स ऐसी कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी जो साइड्स होती हैं वो स्ट्रेट लाइन होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन है। अब हम कोई दूसरी स्क्वायर ले लेते हैं, से दिस। तो पहली बात यह है कि इनके हर एक एंगल जो होगा, स्क्वायर का हर एक एंगल तो 90 होता है, तो इसके भी हर एक एंगल 90, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। से स्क्वायर का नाम है ए, बी, सी और डी। इसका नाम है पी, क्यू, आर और एस। अब ईच एंगल इन दोनों का इक्वल है और उसके बाद इनकी अगर साइड ले लें, से ए बी, उधर से कोई भी ले लें, आप पी क्यू ले लें, तो ए बी बी सी के बराबर है और पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, तो इनकी रेशो तो सेम होगी। इसी तरह से आर एस जो है बी सी के बाद डी सी है, उसका एस आर ले लें, और उसी तरह से ए डी जो है उधर से पी एस ले लें। तो ये आल साइड्स की रेशो सेम है और साथ ही साथ आल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं इसके इक्वल हैं। तो दीज टू फिगर्स आर सिमिलर। तो सिमिलर फिगर्स आर डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं और कह सकते हैं जिस तरह से दो स्क्वायर्स जो है ली मैंने, कोई भी स्क्वायर अलग अलग साइज़ की, वो सिमिलर हैं, इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल दो ले लूँगा वो भी सिमिलर हैं। अब मैंने पॉलीगॉन्स के डेफिनेशन से दो ज्योमेट्री की फिगर्स को सिमिलर बताया, बट कभी कभी क्वेश्चंस ये भी आ जाता है कि जैसे हमारे पास ये फिगर है, ये तो पॉलीगॉन नहीं होती क्योंकि इसकी साइड्स तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको सर्कल कहते हैं। तो इसको कैसे हम पता करेंगे कि दो सर्कल्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं हैं?
तो दो सर्कल्स को सिमिलर बताने के लिए हमें क्या करना होगा, दो सर्कल्स जो है वो सिमिलर तब होंगे अगर हम उनके लिए ऐसा एक्टिविटी कर सकें कि अगर इनका हम डायलेशन करें। ट्रांसलेशन और डायलेशन ये दो जो मैथमेटिक्स के अंदर चीज़ें होती हैं, इनको हमें समझना है। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि अगर इनको हम एक ही सेंटर कंसेंट्रिक कर दें और उसके बाद इसको अगर हम जूम करना शुरू कर दें तो ये बड़े वाले सर्कल के बराबर हो जाए और बड़े वाला छोटे के बराबर हो जाए, उसको डायलेशन बोलते हैं। अगर हम ऐसा किसी फिगर के साथ कर सकते हैं तो दे आर आल्सो सिमिलर। मतलब उनको जूम इन या जूम आउट करके, जैसे मैं एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ आपको। इस फिगर को अगर मैं यहाँ रख लूँ, उसके बाद मैं ये जो काम कर रहा हूँ, पहले तो मुझे इसका ट्रांसलेशन करना होगा और देन डायलेशन, कि अगर मैं ऐसा कर सकूं कि इसको जूम आउट करने के बाद एग्जैक्टली उसके बराबर कर सकूं। तो ऐसी फिगर्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, ऐसी फिगर सिमिलर होती हैं। तो सर्कल जो है वो सिमिलर है, इस एक्टिविटी से पता किया जा सकता है। अगर हम डायलेशन करें, छोटे सर्कल को बड़ा सर्कल बना सकते हैं और बड़े जितना बना सकते हैं और बड़े को छोटे जितना बना सकते हैं कंसंट्रिक रखते हुए, तो एग्जैक्टली सेम कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को डायलेशन कहते हैं। और जिस भी ज्योमेट्रिकल शेप्स के अगर हम डायलेशन कर पाते हैं दे आर सिमिलर। तो वैसे हमारे पास चार तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं: रोटेशन, रिफ्लेक्शन, डायलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करके अगर दो फिगर्स एग्जैक्टली सेम हो जाएं, कांगोरेंट हो जाएं, तो वो सिमिलर ही होती हैं। जब वो कांगोरेंट हो सकती हैं तो कांगोरेंट तो सिमिलर होती हैं। तो ये एक्टिविटी जियोजेब्रा से कैसे की जा सकती है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कैसे किसको हम ट्रांसलेट करेंगे, जियोजेब्रा के साथ इस एक्टिविटी को करेंगे हम लोग। जियोजेब्रा आपके पास एक मैथमेटिक्स का ऐप है, एप्लीकेशन है। इसको यूज़ करके आप मैथमेटिक्स की कोई सी भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेट अस सी। तो हम जियोजेब्रा के अंदर जानते हैं कि क्या होता है ट्रांसलेशन। जैसे सपोज आप एक फिगर को उसको नीचे ऊपर ऐसे जो कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। और इसको आगे पीछे कर रहे हैं, दिस इज़ रिफ्लेक्शन। और रोटेशन, इसको जैसे आप रोटेट करना चाहें तो मैं इसको रोटेशन दे करके एग्जैक्टली जो ओरिजिनल फिगर है उस जैसा बनाना चाहता हूँ। डायलेशन से हम इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसलेशन से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये कर लिया मैंने। अब मैं ये दोनों फिगर्स को देखना चाहता हूँ क्या ये सिमिलर हैं। तो अगर मैं इनको कांगोरेंट कर सकता हूँ तो ये सिमिलर हैं। तो मैंने इसका रोटेशन करा, रोटेशन करने के बाद मैंने इसका डायलेशन करा, इसका रिफ्लेक्शन करा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करा। थोड़ा सा रोटेशन की भी ज़रूरत है। जिन फिगर्स में ऐसा करने से और वो कांगोरेंट की जा सकती हैं, दे आर सिमिलर। ये चार चीज़ें हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ये देखिए एग्जैक्टली मैंने डायलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हुए दोनों फिगर्स को, दो कौन कौन सी फिगर हैं आप रिफ्लेक्शन से देख सकते हैं। ये दो अलग अलग फिगर थी, इनको देखा तो एग्जैक्टली ये कांगोरेंट बन सकती हैं। ये एक्टिविटी करने से कोई दो फिगर्स अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन करने से कांगोरेंट अगर जो बन जाती हूँ, दे आर सिमिलर। और ये सर्कल में खाली डायलेशन करने से ही वो डायलेशन से ही कांगोरेंट हो जाएंगे। तो इनमें से कोई एक कर लें या चारों कर लें और करने के बाद वो दो फिगर्स जो भी कांगोरेंट बन सकती हैं, दे आर सिमिलर। तो ये जियोजेब्रा का जो मैं लिंक है आपके साथ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप खुद अपने लेवल पे भी इसको कर सकते हैं, जियोजेब्रा को भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मेरी जो भी क्लास रहती है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ होता है, और टेक्नोलॉजी के लिए साथ में मैं लिंक भी शेयर करता हूँ, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली जो हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको करने के लिए। तो लेट अस डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है उसमें कुछ हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 जो है हमारे पास, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ब्लैंक्स हैं। ऑल सर्कल्स आर, पहला ही हमारे पास ब्लैंक आ गई है, ऑल सर्कल्स आर। अब आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, सिमिलर और कांगोरेंट। तो ऑल सर्कल्स आर, वो कांगोरेंट मे आर मे नॉट, बट सिमिलर तो गारंटेड। सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। दो ऑप्शंस थे, हमने एक ऑप्शन चूज़ किया, करेक्ट आंसर सिमिलर। तो वो आप डायलेशन करके एक्टिविटी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्कल को दूसरे सर्कल के कांगोरेंट किया जा सकता है डायलेशन से, और जो भी फिगर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने से कांगोरेंट हो जाती है दैट इज़ सिमिलर। तो 4 ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने बताई, चाहे रिफ्लेक्शन कर लें, चाहे रोटेशन कर लें, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, चाहे डायलेशन कर लें। तो अगर ऐसा इन चारों ट्रांसफॉर्मेशंस में से चारों या कोई एक या कोई दो करने से कांगोरेंट फिगर जो हो जाती हैं दे आर सिमिलर। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है ऑल स्क्वायर्स आर। ऑल स्क्वायर्स आर, तो अब आप करिए, आइडिया लगाइए क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर्स को भी डायलेशन करेंगे अगर, तो डायलेशन के तरीके से सोचते हैं तो कोई भी स्क्वायर को किसी भी साइज़ के बराबर कांगोरेंट किया जा सकता है। तो दूसरे तरीके से अगर सोचेंगे तो स्क्वायर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ईच एंगल 90 होता है, एंगल्स इक्वल हैं, स्क्वायर एक पॉलीगॉन है और साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती हैं, इसलिए सिमिलर। इसमें क्या आ जाएगा, सिमिलर। आप जियोजेब्रा में इसकी एक्टिविटी करके देख सकते हैं। तो मेरी जितनी भी क्लासेस रहती हैं वो ब्लेंडेड रहती हैं। ब्लेंडेड क्लासेस में आईसीटी इंटीग्रेटेड होती है, तो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे हाइब्रिड मोड में हो, चाहे फेस टू फेस क्लास हो, तो मेरी मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस जो होती हैं वो ब्लेंडेड होती हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अब हमें ये सोचना है कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होती होंगी। तो वैसे तो 3 तरह की ट्राइंगल्स होती हैं साइड्स के हिसाब से, आइसोसेलिस, स्क्वायलिन और इक्विलेटरल। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो है ना, तो वो गारंटेड सिमिलर होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होंगी वो सिमिलर होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा, क्योंकि वो हमारी जो पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन थी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल और ऑल एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो नंबर ऑफ साइड्स भी सेम, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो दे आर, वो सेटिस्फाई करती है डेफिनेशन को, सिमिलरिटी की, सो दे आर सिमिलर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन ही थी मैंने शुरू में बताई थी आपको, उसी के ऊपर ब्लैंक है। टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। एंगल्स के लिए उसने पूछा डैश करके, तो एंगल्स के लिए लिखेंगे कि एंगल शुड बी इक्वल, और साइड्स के लिए पूछा है तो साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। तो साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें कहा गया है कि 2 सिमिलर फिगर्स की एग्जाम्पल दो। तो 2 सिमिलर क्वेश्चन की एग्जाम्पल देनी है, तो आप एक सर्कल, 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई बना दो, दे आर सिमिलर। इसी तरह से 2 स्क्वायर्स
आप डिफरेंट साइज बना दो। दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। इसके बाद उसने एग्जाम्पल मांगे है कि 2 एग्जाम्पल्स दो जो सिमिलर फिगर्स ना हो, तो दैट इज़ वेरी इजी। एक ट्राइंगल बना लो और एक सर्कल बना लो, दे आर नॉट सिमिलर। इसी तरह से एक ट्राइंगल बना लो और एक स्क्वायर बना लो या रेक्टेंगल बना लो, दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है जी। तो नॉट सिमिलर की तो बहुत सारी एग्जांपल बन सकती हैं, तो सिमिलर की भी बहुत सारी एग्जांपल बन सकती हैं। ये आप अपने तरीके से भी ज़रूर सोचेंगे। अब बुक वाले ने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें प्रैक्टिस के लिए, और उसमें एक स्क्वायर दिए है जिसका ईच साइड 3 है, 3 सेंटीमीटर, और एक रोम्बस दी हुई है विद ईच साइड 1.5। ईच साइड 1.5 है, 1.5 है। हम सोचना शुरू करते हैं कि सिमिलर है या नहीं। सिमिलर के लिए 3 बातें देखनी होती हैं। जब भी हम 2 पॉलीगॉन्स को देखेंगे तो 3 बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि उनकी नंबर ऑफ़ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स इक्वल हैं, पहली बात तो ओके हो गई। दूसरी, साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, वो भी हैं, मगर एंगल्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर का तो ईच एंगल 90 होता है, मगर रोम्बस का ईच एंगल 90 नहीं होता है, जिसकी वजह से ये इस चीज़ के ना होने की वजह से दीज आर नॉट सिमिलर, दीज 2 फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ये दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज फर्स्ट। तो रीज़न आपके पास समझ आ गया होगा आपको। तो एक बात मैं फिर से लास्ट में दोहराना चाहता हूँ, ये हमारी होम क्लासेस जो विंटर वोकेशंस जो हैं वो एक्सटेंड हुई हैं समर जोन्स के अंदर जम्मू डिवीज़न में, उसके रिलेटेड हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो पिछले 2 साल से डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर लगातार चल रही हैं, उन्हीं को एक्सटेंड किया गया है पूरी यूटी के लिए। कोई भी बच्चा दिन के 12 बजे लाइव जूम लिंक के साथ ज्वाइन हो सकता है। अगर दिन में आपके पास समय नहीं है तो आप स्कूल का ही माई स्कूल यूट्यूब चैनल है, उस पर डेली इसकी वीडियो अपलोड की जाती है। जो दिन 12 बजे क्लास होती है, रात के 9 बजे इस पर वीडियो अपलोड हो जाती है। तो आपको रात के 9 बजे उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं माई स्कूल को, और आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ये सब जो है इनिशिएटिव डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की डायरेक्शन पे और फ्री ऑफ कास्ट है। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी बच्चा, पेरेंट्स, टीचर्स इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और इस कंटेंट को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलेंगे दिन के 12 बजे, यानी जनवरी 10, 2024 को। टिल देन, बाय।